औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 सेकंड ईयर की मैथ के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। आज हमारे पास जो है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने उसका सेंटर और रेडियस भी फाइंड किया था और इक्वेशन नंबर 1 में हमने उसका सर्कल की इक्वेशन भी फाइंड करना सीखी थी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहता है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट। वो कुछ पॉइंट बता रहा है उसमें से ही पास होनी चाहिए। तो इसका पार्ट हम करते हैं पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में हमारे पास वो पॉइंट्स दे रहा है, 3 पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट है, जिसमें से एक पॉइंट ए है वो है हमारे पास -7 एंड 7। फिर है बी पॉइंट वो है हमारे पास 5 एंड -1। फिर है सी पॉइंट जो कि हमारे पास है 10 एंड 0। वो कहते हैं इन्हीं में से ही इक्वेशन ऑफ सर्कल पास होनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट मेथड है। हम इसको जनरल मेथड से करेंगे। हर जो उसका मेथड होता है वो बेस्ट होता है, जो कि बच्चों को समझ आ जाए वो सबसे बेस्ट होता है। तो वो आपकी अपनी अप्रोच है कि जिसको आप मर्ज़ी जो है वो पिक करें। तो इसको मैं जनरल तरीके से समझाऊंगा, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से ही सिखाया है आपको कि किस तरह हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं, या किस तरह से उसमें से सेंटर और किस तरह से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये 3 डिफरेंट पॉइंट हैं। तो वो कहता है ये 3 डिफरेंट पॉइंट है। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, इसके 3 डिफरेंट पॉइंट्स अलग अलग पड़े हैं। एक पॉइंट इधर पड़ा है, एक पॉइंट इधर पड़ा है, एक पॉइंट इधर पड़ा है। 3 डिफरेंट पॉइंट हैं और ये उसका सेंटर है जिसको हम ओ का नाम दे देते हैं। अब हम कहीं से भी कोई पॉइंट लिख सकते हैं। हम कहते हैं ये पॉइंट ए पड़ा हुआ है जो कि -7 एंड 7 है। आप इसको बी, इसको सी, जिसको मर्जी आप कहते हैं। तो मैं कहता हूँ ये बी पॉइंट पड़ा हुआ है, ये है 5 एंड -1। और ये सी पॉइंट पड़ा हुआ है, ये है 10 एंड 0। यहाँ पर एक है। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ से पास होने चाहिए। ये भी सेंटर में से पास हो रहा है, ये भी सेंटर में से पास हो रहा है और ये भी सेंटर में से ही पास हो रहा है। तो मैं कहता हूँ इन तीनों अगर सेंटर से पास हो रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ से डिस्टेंस तीनों का बराबर है। इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द आउटर पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। तो इसमें मैं रेडियस का सहारा लूँगा ताकि फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल में जनरेट कर सकूँ। इक्वेशन सर्कल के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए हमारे पास? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, इसमें से एच के और आर की वैल्यू चाहिए। बस हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनानी है, उसमें हमें एच और के की किसी ना किसी तरह से वैल्यू बन जाए। जिस तरह से हमारे पास होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, वो होती है हमारे पास x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे पास ना r है, ना h है, ना k है। तो ये इक्वेशन मैंने जनरेट करनी है। इसके लिए h, k और r के लिए मैं तीनों पॉइंट्स यूज़ करूँगा। अब ज़ाहिर सी बात है जो रेडियस बन रहा है वो तीनों का ही बन रहा है। तो मैं कहता हूँ कि रेडियस जो है r, वो क्या है हमारे पास? o से लेकर a तक का डिस्टेंस, o से लेकर b तक का डिस्टेंस और o से लेकर c तक का डिस्टेंस। तीनों का डिस्टेंस बराबर है और तीनों रेडियस के बराबर है। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं। तो मैं अलग अलग 2 पॉइंट्स उठाऊंगा, ओ ए ओ बी और ओ बी और ओ सी भी उठा सकते हैं आप। ओ इज इक्वल टू ओ बी या ओ इज इक्वल टू ओ सी भी उठा सकते हैं। 3 डिफरेंट पॉइंट बनते हैं। तो मैं पहला पॉइंट्स लेता हूँ इसमें से। मैं कहता हूँ कि ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस आपस में बराबर है, क्योंकि रेडियस है। 2 पॉइंट्स कोई भी 3 आपस में बराबर हैं, कोई 2 भी आप ले सकते हैं। तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हम फाइंड करना चाहते हैं, ओ ए मतलब इसके पॉइंट्स पहले आ सकते हैं, इसके पॉइंट्स जिस तरह से मर्जी आप लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पड़ा हुआ है सेंटर जो कि है एच और के। आप किसी तरह से भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं कहता हूँ कि एच, ये x2 माइनस एक्स, ये वाला फार्मूला x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और ये हमारे पास अंडर रूट, यहाँ पर भी सेम यही फार्मूला, और ये आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। आप इसको उलट भी कर सकती हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी y1 माइनस y2 करना पड़ेगा, जिस तरह मर्जी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको पहले लेना चाहता हूँ। h माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस का 7 डायरेक्ट ही। h माइनस माइनस प्लस 7 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और ये k और ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट। यहाँ पर भी b, तो ये h -5 इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर, और फिर आ जाएगा k माइनस माइनस प्लस 1 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने अलग अलग ले लिए। अब दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो अगर दोनों के ऊपर हम स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर
स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरह से स्क्वायर रूट वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा शुरू से ही। तो ये हमारे पास स्क्वायर हमने लिया, इसका फार्मूला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया डायरेक्ट, तो इसका फार्मूला मैं डायरेक्ट ही ओपन कर रहा हूँ। यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 टू द 14h, फिर यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 14k आ जाएगा, ये प्लस में आएगा ये माइनस में आएगा। इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 टू द 10h आ जाएगा। इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 2ab। इधर भी एच स्क्वायर है और यहाँ पर भी एच स्क्वायर है, तो एक जैसी वैल्यू कैंसिल यहीं पे कर दें या उनको शिफ्ट कर दें। तो ये हमारे पास एच स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर, ये हमारे पास के स्क्वायर और ये भी क्या हो गया के स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यूज यहीं पे क्या हो गई कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गए। हम किसी भी तरफ इसको इधर लें या उसको उधर ले लें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ये 14h है, ये माइनस 10h है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 10h। उसके बाद ये माइनस का 14k है, ये प्लस 2k, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2k। ये हमारे पास 49 है और ये भी हमारे पास कौन सा रिज़ल्ट पड़ा हुआ है 49, एक जैसा रिज़ल्ट ही पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास 49 और 49, तो ये हो जाएगा 98, एक जैसी वैल्यू है। और ये 1 एंड 25 प्लस 26, इधर आके माइनस 26 इज इक्वल टू 0। 14 में से 10h गया तो ये बच जाएगा 4h। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू बच गई, 4h बच गया। ये -14 जिस तरह से हम उसको कैंसिल करना चाहें तो एक ही जगह पर हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। -10h था सॉरी, तो ये हो गया 14 और 10 24h हो गया। और ये हमारे पास 14k और -2k माइनस का 16k, तो ये हमारे पास 8 में 6 गए तो ये हमारे पास बच जाएंगे 2, और ये 9 में से 2 गए तो ये हमारे पास बच जाएंगे 7। 72 इज इक्वल टू 0। तो ये सारा रिजल्ट जो है वो 8 पर डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइडिंग बाई 8 ऑन बोथ साइड्स। 8 8 और ये भी हो गया 8, 8 वाला इस पर 3 टाइम 3h, 8 टू द 2k, तो 8 वाला इस पर जाएगा 9 टाइम। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3h - 2k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारे पास पहले 2 रेडियस हमने निकाले तो वहाँ से ये इक्वेशन जनरेट हुई। अब हम बाकी 2 रेडियस लेते हैं, उनकी वैल्यूज़ भी आनी चाहिए। ये हमने लिया OA और OB। अब हम दूसरी वैल्यू कंसीडर करते हैं, वह हम दूसरी कंसीडर करने लगे हैं OB और OC। तो हम कहते हैं OB का डिस्टेंस और OC का डिस्टेंस भी आपस में क्या है बराबर है। तो OB की तो वैल्यू वही आ जाएगी जो हमारे पास है, वो क्या आ जाएगी हमारे पास h - 5 होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर हमारे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी k + 1 होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। राइट साइड पे हमारे पास c वाली वैल्यू है तो ये आ जाएगी हमारे पास k -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी h माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा h माइनस का आ जाएगा 10, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा k - 0, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो हम लेते हैं नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ताकि ये मसला हल हो जाए। इसका फार्मूला ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 टू द 10h, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह आ जाएगा एच स्क्वायर -10 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 100, और ये 10 टू द 20h, और ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए ये हमारे पास। तो ये एच स्क्वायर के स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर के स्क्वायर, ये वहीं से कैंसिल कर दें या उनको इधर लें, बात एक ही है। अब -10h है, ये -20h है, तो एक ही साइड पे शिफ्ट करते हैं। -10h -20, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 20h प्लस का 2k। अब हम हमारे पास k की कोई और वैल्यू इधर है ही नहीं, 25 और 1 ये हो जाएगा 26। ये प्लस हमारे पास 100 है, इधर आके क्या हो जाएगा -100 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 20h और माइनस का, तो ये बच जाएगा प्लस का 10h। तो इस तरह से हम इसको भी फाइंड आउट कर रहे हैं 10h, और ये बच गया हमारे पास सिर्फ का 2k, और ये -100 है और ये प्लस का 27, तो ये बच जाएगा हमारे पास -74 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें इसको यहीं से भी हम कैंसिल कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास माइनस का 2k है और ये प्लस का 2k है,
तो बजाय इसके कि अभी ये 2 पर डिवाइड हो सकता था, मगर फिर हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ता, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 2। ये प्लस का 2 के है, जबकि इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास था वो हमारे पास है माइनस का 2 के। ये माइनस का 2 के और ये है प्लस का 2 के, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 प्लस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है 3h माइनस का 2 के प्लस 9 इज इक्वल टू 0 था, और ये है 10h प्लस का 2 के माइनस 74 इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 13h, और ये 74 है और ये 9 है, तो हमारे पास ये बच जाएगा माइनस का 65 इज इक्वल टू 0। 13h ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 13 वाला 65 के ऊपर 5 टाइम जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 5। h का मसला हो गया हल, h हमें मिल गया। अब हमें रहता है सिर्फ और सिर्फ k, किसी में भी पुट कर दें, तो हम कहते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसको पुट कर रहे हैं। 3h की जगह पर आ जाएगा 5 माइनस का 2k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 15 और 9 तो ये बन गया 24। ये माइनस 2k है, इधर आके प्लस का 2k मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। k का मसला भी हल हो गया, k भी मिल गया हमें और h भी मिल गया। अब हम रेडियस इसका फाइंड कर सकते हैं, तो किसी भी रेडियस में आप पुट कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, OA OB OC किसी में भी पुट कर दें। तो हम कहते हैं OC में हम पुट कर देते हैं, तो OC में जब हम इसको पुट करेंगे तो वो हमारे पास इक्वेशन थी h माइनस 10 होल का स्क्वायर, किसी एक को ले लेते हैं, और k माइनस 0, तो h की वैल्यू हमारे पास, ये रेडियस है, h की वैल्यू हमारे पास आई है 5 माइनस 10, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और k की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी सिर्फ और सिर्फ 12, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो इस तरह से 5 माइनस 10, तो ये बच जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास 12 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 25, और ये आ गया 144। तो टोटल हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा 169 आ जाएगा। 169 का लेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो इस तरह से रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 13। तो ये मसला भी हमारे पास हल हो गया कि अभी हमने क्या फाइंड कर लिया, रेडियस भी फाइंड कर लिया, h भी और k भी। किसी भी इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास थी उसमें पुट करते हैं, जो शुरू में हमने लिखा था वो क्या था, x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके अंदर हम पुट करते हैं, तो ये x माइनस, और हमारे पास h की जो वैल्यू आई है वो कितनी है जी, h की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो है हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर फिर y, और हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो आई है 12, और रेडियस जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास है 13, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 5 टू द 10x y स्क्वायर 144, और ये आ जाएगा हमारे पास 24y, और ये आ जाएगा 169। तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y, और ये हमारे पास 25 और 144, तो ये हो गया प्लस का 169, ये प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा -169 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y, ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास ओरिजिनल जो हमें वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वो कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये था हमारे पास, इसी तरह से जो इसके रिमेनिंग पार्ट है सेम इसी तरीके से होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।